गणेश जी को हाथी का ही सिर क्यों लगाया? इंसान का क्यों नहीं? गणेश पुराण के अनुसार गणेश पुराण में वर्णन मिलता है कि एक बार की बात है, देवराज इंद्र वीरान जंगल में बह रही पुष्पभद्रा नदी के पास टहल रहे थे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी भक्तों से विनती ही कि इन कथाओं को संपूर्ण सुना करें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक संपूर्ण कथा पहुंचे, और वो भी सही प्रमाणों के साथ। और अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने कमेंट से हमें प्रोत्साहित करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवराज इंद्र ने देखा कि वहां पर रंभा नाम की अप्सरा आराम कर रही है। इंद्र उसे देखकर कामुक हो गए। दोनों ने एक दूसरे को बड़े ही आकर्षित होकर देखा। तभी वहां से दुर्वासा ऋषि निकले। उन्हें देख देवराज इंद्र ने प्रणाम किया तो आशीर्वाद स्वरूप दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को भगवान विष्णु का दिया पारिजात का पुष्प दे दिया और कहा, ये पुष्प जिसके भी मस्तक पर होगा वो तेजस्वी और परम बुद्धिमान होगा। माता लक्ष्मी सदैव उसके पास रहेंगी और उसकी पूजा भगवान विष्णु की तरह होगी। देवराज इंद्र ने उस पुष्प को हाथी के सिर पर रख दिया। ऐसा करने से देवराज इंद्र का तेज समाप्त हो गया और अप्सरा रंभा भी उन्हें वियोग में छोड़कर चली गई। वहीं हाथी भी इंद्र को छोड़कर चला गया और उसी जंगल में हथनी के साथ रहने लगा। इस बीच हाथी ने वहां रह रहे वन्य जीव जंतुओं और प्राणियों को बहुत परेशान किया। हाथी का अहंकार खत्म करने के लिए दैवीय घटना घटित हुई और उस हाथी का सिर काटकर गणेश जी के धड़ में लगाया गया। जो वरदान पारिजात के पुष्प को प्रदान था वो गणेश जी को मिला। आपने देखा होगा कि हिंदू देवी देवताओं का उनके चेहरे और शारीरिक बनावट के कारण उनका अपना महत्व है, उनकी अपनी अलग प्रवृत्ति है। हर देवी देवता अपने आप में बहुत खास हैं, लेकिन सभी में एक बात समान है कि इन सभी देवी देवताओं का चेहरा इंसान का है, वहीं इन सबसे अलग हैं भगवान गणेश, जिन्हें हर शुभ कार्य से पहले पूजा जाता है। उनके प्रथम पूजने से सारे काम सफल होते हैं। जिनको एक हाथी का चेहरा मिला है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है, जब माता पार्वती को स्नान करने जाना था और पहरा देने के लिए कोई नहीं था, तो उन्होंने जो उपटन लगाया था उस उपटन से एक पुत्र बनाया, जिसको विनायक नाम दिया। माता पार्वती ने उन्हें पहरा देने के लिए कहा। इस बीच भगवान शिव आते हैं, जिसे गणेश जी वहीं रोक देते हैं। भगवान शिव क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उनका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। जब माता पार्वती वापस आती हैं तो देखती है कि उनके बेटे का सिर भगवान शिव ने धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती यह सब देख रोने लगती हैं और आग बबूला हो जाती हैं। भगवान शिव पूछते हैं, तुम क्यों रो रही हो? तब माता पार्वती पूरी घटना बताती हैं। जब भगवान शिव कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे वापस जीवित कर दूंगा। भगवान शिव अपने गणों से कहते हैं कि जाओ, उत्तर दिशा में जो सबसे पहला सिर दिखेगा उसे लेकर आना। उनके गण वैसा ही करते हैं और उत्तर दिशा में सबसे पहला सिर उन्हें इंद्र के हाथी ऐरावत का दिखता है। वो सिर लेकर आते हैं और भगवान शिव गणेश जी को हाथी का सिर लगाकर जीवित कर देते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये स्टोरी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।